तो आईपीएल 2021 का मैच नंबर 38 हो चुका है खत्म। मैच हो रहा था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स और भाई अगेन हमें लास्ट ओवर ड्रामा इस मैच पे देखने को मिला। लास्ट ओवर भाई सुनील नरीन कर रहा था, उससे पहले भाई जो लास्ट ओवर से पहले 19वां ओवर था वहां पर भी हमें बहुत ही धाकड़ परफॉर्मेंस देखने को मिला रविंद्र जडेजा की तरफ से। सर जडेजा को भाई लाख लाख सलाम है, क्योंकि भाई उन्होंने 6 बॉल में 22 रन बना दिया था और वहां से ही भाई मैच को अपने पलड़े में ले लिया था। लेकिन भाई लास्ट ओवर में फिर से हमें एक इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन देखने को मिलेगा सुनील नरीन के ओवर में, वो हमें पता नहीं था, क्योंकि भाई लास्ट ओवर में कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई दोनों टीमों के पास फिर से 50-50 चांस है इस मैच को जीतने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, आपने अगर मैच नहीं देखा है तो मैच को जाकर देख लीजिए। लग रहा था कि एंड बॉल पर भाई सुपर ओवर हो सकते हैं, क्योंकि एक बॉल पे 1 रन का जरूरत था। दीपक चहर भाई बैट कर रहा था और उन्होंने एक शॉट लगाकर एक सिंगल ले लिया और चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच पे जीत हासिल किया। लेकिन उससे पहले सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करने की डिसीजन लिया और भाई मुझे लग रहा था कि इस पिच पर शायद केकेआर अपना बैटिंग साइड को ही चूज करेगा पहले, और वैसा ही चीज़ उन्होंने किया। तो बैटिंग लाइनअप उनका बहुत ही शानदार था। ओपनिंग जोड़ी आज भाई थोड़ा सा फ्लॉप हो गया था, मिडिल में जाकर फंस चुका था केकेआर, लेकिन अंत में आते आते थोड़ा बहुत संभाल लिया था और लास्ट 2 ओवर में भाई दिनेश कार्तिक ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस करके एक अच्छा टोटल में पहुंचा दिया था केकेआर को। केकेआर ने 171 बनाया था और लग रहा था कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, इसको डिफीट कर सकता है केकेआर सेकेंड इनिंग्स में, लेकिन भाई वो नहीं कर पाया। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ गया था अंत में आते आते केकेआर के ऊपर। तो चलिए केकेआर के एक बार बैट्समैन का जो हाल रहा इस मैच पे उन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाई शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर आया ओपन करने के लिए। शुरुआत बहुत ही उम्दा था शुभमन गिल का, लेकिन भाई बहुत जल्दी आउट हो गया था, रन आउट हो गया था। 10 रन बना था और 1 विकेट उनका गिर गया था। उसके बाद भाई वेंकटेश अय्यर और त्रिपाठी ने एक अच्छा साझेदारी देने की कोशिश किया, लेकिन भाई आज फिर से वेंकटेश अय्यर खेल नहीं पाया। लास्ट 2 मैच उन्होंने अच्छा खेला है, तो जो ओपनिंग जोड़ी था आज भाई उतना कारगर नहीं था, लेकिन त्रिपाठी ने भाई बहुत ही अच्छा खेला है इस मैच पे। उनके ऊपर भाई धीरे धीरे प्रेशर आ रहा था। इयान मॉर्गन आकर भाई बहुत सारा बॉल ले लिया था, रन नहीं बन रहा था। दूसरी तरफ नीतीश राणा आया, उन्होंने भी भाई कुछ बॉल को ले लिया, तो बॉल वेस्ट हो रहा था, डॉट बॉल आ रहा था। इसीलिए प्रेशर में आकर भाई राहुल त्रिपाठी इस मैच पे अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया जिस तरीके से वो करना चाहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 45 रन बनाया था उन्होंने। मेरे हिसाब से तो भाई राहुल त्रिपाठी ने अपना काम कर दिया था। उसके बाद नीतीश राणा और रसेल भाई कुछ देर खेला, लग रहा था कि भाई रसेल बड़ा शॉट लगा सकता है, तो उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन भाई उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था। फिर भी उन्होंने एक शॉट खेला, छक्का लगाया था, लेकिन उनको भाई आउट कर दिया था। शार्दुल ठाकुर ने एकदम बोल्ड आउट कर दिया था। तो रसेल का जो भाई कहर है आज नहीं चला। नीतीश राणा और भाई दिनेश कार्तिक थोड़ा बहुत संभाल लिया था पारी को और अंत में आते आते उन्होंने एक अच्छा स्कोर बना दिया था। दिनेश कार्तिक ने भाई 26 रन बनाया था 11 बॉल में। दूसरी तरफ नीतीश राणा ने भाई 37 रन बनाया था 27 बॉल में। अगर बॉलर की बात किया जाए सीएसके का, तो भाई दीपक चहर ने उतना ज़्यादा आज खास परफॉर्मेंस नहीं डाला, उनको थोड़ा पिटाई हुआ। उसके बाद सैम कुरन को तो भाई और भी ज़्यादा पिटाई किया। केकेआर ने 56 रन उन्होंने 4 ओवर में दिया था। तो उसके बाद जॉस हेजलवुड भाई बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया, 40 रन उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी 2 विकेट चटकाया। ठाकुर ने भी भाई 2 विकेट चटकाया था और रविंद्र जडेजा को भाई 1 विकेट मिला था। तो कुल मिलाकर भाई यहाँ पर अच्छा गया केकेआर का बैटिंग। उसके बाद अगर बात किया जाए सीएसके के बॉलिंग के बारे में, तो मिडिल में भाई वो अच्छा कर रहा था, लेकिन अंत में आते आते थोड़ा बहुत बिखर गया था, जिसके चलते केकेआर को लास्ट में आकर 2 ओवर में अच्छा रन मिल गया था। इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं सीएसके के बैटिंग के बारे में। तो भाई सीएसके ने 2 विकेट से इस मैच पे जीत हासिल किया और उनका जो ओपनिंग जोड़ी था भाई उन्होंने आधा काम ऑलरेडी खत्म कर दिया था सीएसके के लिए। ऋतुराज गायकवाड और फिर से फाफ डु प्लेसिस का जोड़ी भाई बहुत ही दमदार किया इस मैच पे। 74 रन का भाई जोड़ी था, दोनों का पार्टनरशिप था ओपनिंग जोड़ी के तौर पर। और ऋतुराज गायकवाड भाई पहले ही गिर गया था, रसेल ने उनको आउट किया था। बहुत ही क्रूशियल विकेट था केकेआर के लिए और रसेल ने यहाँ पर भाई ब्रेक थ्रू दिलाया था, लेकिन तब तक काम खत्म कर दिया था ऋतुराज ने। उन्होंने 40 रन बनाया है 28 बॉल में, 28 बॉल में 3 छक्का 2 चौका। उसके बाद फाफ डु प्लेसिस भाई 43 रन बनाया 30 बॉलों में। और इन दोनों का जो परफॉर्मेंस था भाई बहुत ही नींब दे दिया था इस सीएसके की टीम को। मिडिल ऑर्डर में जाकर थोड़ा बहुत फंस गया था, लेकिन अंत में आते थे भाई रविंद्र जडेजा के परफॉर्मेंस के चलते सीएसके ने इस मैच पे बहुत ही अच्छा पकड़ बना लिया था। मोइन अली
और रायडू थोड़ा बहुत खेला। मोइन अली का परफॉर्मेंस भी भाई यहाँ पर बहुत ही अच्छा था, 32 रन उन्होंने बनाया। लेकिन उसके बाद भाई महेंद्र सिंह धोनी, रायना की अगर बात किया जाए तो भाई उतना ज़्यादा आज कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जो भाई 19 ओवर था केकेआर का, जहाँ पर बैटिंग करने आया सर रविंद्र जडेजा, उस ओवर का मैं आपको क्या बताऊं। रविंद्र जडेजा ने भाई उस ओवर में ही काम तमाम कर दिया था। शायद 2 ओवर था तो भाई 12 बॉल में लगभग 30 के करीब रन था। लेकिन भाई यहाँ पर जडेजा ने कमाल का परफॉर्मेंस कर दिया है। उसी ओवर में 22 रन लेकर मैच को लगभग ख़त्म कर दिया था। लेकिन भाई हमें लग रहा था कि यहाँ पर केकेआर पूरी तरीके से अब गिर चुका है। जो लास्ट ओवर था भाई वहाँ पर भी ट्विस्ट बाकी था, क्योंकि बॉल करने आया भाई सुनील नारायण। तो सुनील नारायण भाई बहुत ही दमदार काम किया, क्योंकि भाई उन्होंने विकेट ले लिया था रविंद्र जडेजा का, जो कि एक उम्मीद था। और उसके ही चलते भाई अंत में जाकर फिर से फंस चुका था सीएसके। एक बॉल में 1 रन का ज़रूरत था और बैटिंग कर रहा था, और उन्होंने सिर्फ बॉल को भाई बैट से लगाया और 1 रन ले लिया, मैच भी जीत हासिल किया। लेकिन उससे पहले लग रहा था कि भाई मैच फंस सकता है और भाई यहाँ पर सुपर ओवर हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीएसके ने 2 विकेट से इस मैच को जीत हासिल किया। बहुत ही थ्रिलर मैच था, लास्ट ओवर ड्रामा आप लोग फिर से कह सकते हो इस मैच पे। तो भाई इस तरीके का मैच अगर रेगुलर हमें देखने को मिले तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मैच देखने में मज़ा आएगा, आईपीएल देखने में मज़ा आएगा। अगर स्लो मैच होता है तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, लेकिन इस तरीके के मैच पे बहुत ही ज़्यादा हम लोग एंटरटेन होते हैं। और इसके बाद चलिए हम एक बार पॉइंट टेबल को देख लेते हैं। तो भाई पॉइंट टेबल में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि अभी मुंबई इंडियंस के साथ आरसीबी का मैच चल रहा है। तो वहाँ पर जो जीतेगा उसके बाद भाई पॉइंट टेबल में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। सीएसके भाई क्वालिफाई कर चुका है, दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफाई कर चुका है, 16 पॉइंट दोनों के पास ही मौजूद है। तो दोनों का भाई स्थान जो है टॉप 4 में प्लेऑफ में कंफर्म हो चुका है। उसके बाद 2 स्थान बचा हुआ है, अभी भी 3 नंबर और 4 नंबर। अभी 3 नंबर पर भाई आरसीबी मौजूद है, अगर वो उस मैच पे जीता है तो उनके लिए चांस रहेगा। उसके बाद केकेआर के लिए भाई बहुत ही अब वाइटल हो चुका है, हर मुकाबले उनको जीतना ही पड़ेगा, साथ साथ दूसरी टीम के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ेगा। अगर दूसरा टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है तो केकेआर के लिए भाई उम्मीद ख़त्म हो सकता है, जैसे कि मुंबई इंडियंस। उसके बाद यहाँ पर भाई आरआर भी अभी कंपटीशन मौजूद है, तो आरआर को भाई कुछ मैच भी हारना पड़ेगा, तभी केकेआर के लिए थोड़ा उम्मीद बचा रहेगा। अगर आरआर जीतता है मैच तो भाई थोड़ा बहुत यहाँ पर केकेआर के लिए डिसएडवांटेज रहेगा टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन आज जो मैच अभी हो रहा है भाई उसके बाद बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है पॉइंट टेबल में मेरे हिसाब से, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और आपको ये मैच कैसा लगा भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भाई देखिए जो पूरा मैच था, पूरा मैच पे बहुत सारे स्टार हमारे सामने आया। पहले तो भाई आया था वेंकटेश अय्यर, उसके बाद राहुल त्रिपाठी आया। नेक्स्ट उसके बाद अगर बॉलिंग की बात किया जाए तो भाई बॉलिंग में रसेल आया था और सीएसके की तरफ से शर्दुल्ला आया था। तो बहुत सारे स्टार हमें देखने को मिला। लेकिन भाई जो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का वो था भाई रविंद्र जडेजा का बैटिंग। हाँ भाई 19वें ओवर में जो बैटिंग उन्होंने किया, मुझे लग रहा है कि वही टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, जहाँ पर से भाई केकेआर पूरी तरीके से निकल चुका था इस मैच पे। लेकिन लास्ट ओवर में थोड़ा बहुत फाइट किया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। सीएसके 2 विकेट से इस मैच को जीत लिया है और प्लेऑफ के लिए भाई वो क्वालिफाई कर चुका है। तो जरूर अपना राय बताना इस मैच के बारे में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड कर